A very good morning students. Welcome to the online class. Today I am going to teach the topic the sentence. So what is a sentence? The definition of sentence is here. Sentence is a group of words that make complete sense. तो जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड से मिलके बनता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट हियर राम an apple eats. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर, बट इसके अंदर जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका, तो दैट इज इनकरेक्ट स्टूडेंट्स. सेंटेंस के लिए जो होता है प्रॉपर जो है अरेंजमेंट होना चाहिए वर्ड्स का. तो इसके अंदर होगा, वी विल राइट हियर राम eats an apple. Ram eats an apple. Okay students, so in this sentence first of all there is a subject. Subject is Ram, eats is verb and apple is object. Okay students, तो इसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ड्स का. तो इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही इसका हम कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस है. जो फर्स्ट वाला है इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस, तो ये जो है फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. राम ईट्स एन एप्पल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेंटेंस देयर आर सम पार्ट्स. ओके, द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, द पार्ट ऑफ सेंटेंस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल इन द अबोव राम क्या है? राम है हमारा एक सब्जेक्ट है, और राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और क्या है ये? राम है हमारा नाउन है, इट इज़ अ नाउन. ओके, तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारा? वो है हमारा प्रेडिकेट. इट्स अ प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट, इस प्रेडिकेट के अंदर कुछ पार्ट्स हैं हमारे. दैट इज ईट्स क्या है हमारी? ईट्स इज वर्ब एंड एन एप्पल इज हेयर. एन एप्पल जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट. तो इस प्रेडिकेट के अंदर हमारे क्या क्या इंक्लूडेड है? वर्ब है हमारा इंक्लूडेड, और क्या है? ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है. तो स्टूडेंट सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं इसके अंदर? सेंटेंस के अंदर द सब्जेक्ट के अंदर आएगा हमारा नाउन आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन. ओके, नाउन प्रोनाउन जो होते हैं मोस्टली नाउन प्रोनाउन आते हैं, बट इन सम केस वी आल्सो यूज इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स. ओके स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स का भी हम यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउन प्रोनाउन के बारे में आपको पता है. नाउन इज एनी नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? फॉर एग्जांपल ही, शी, इट है हमारा. ही, शी, इट ये है हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, सिंगुलर. और जो है दे कौन सा है? दे है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्रोनाउन है प्लूरल. सेकेंड पर्सन हमारा कौन सा होता है? यू है हमारा सेकेंड पर्सन. और फर्स्ट पर्सन में कौन सा है हमारा? आई और वी. आई कौन सा है हमारा? सिंगुलर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, एंड वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स दे आर नॉन फाइनाइट स्टूडेंट्स. ओके, तो इनके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगी. तो फॉर दिस, तो ये था हमारा सब्जेक्ट जिसके अंदर नाउन प्रोनाउन हमारे यूज़ होते हैं. अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या यूज़ होता है? ये जो हमारा मेन पार्ट है. ऑब्जेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स? तो सब्जेक्ट के एक्शन का जो अफेक्ट पड़ता है किस पर पड़ता है? वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. फॉर एग्जांपल राम ईट्स एन एप्पल. राम क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है. तो ईट, उसने क्या ईट किया है? एप्पल ईट किया. तो एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है. एंड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी नाउन भी हो सकता है ये, और प्रोनाउन भी हो सकता है. तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है स्टूडेंट्स. ओके, नाउन के अंदर ये हमारा जो है एप्पल है हमारा,
Apple is a noun. So I will take an example to give you the understanding of pronoun. For example, I like them. I like them ये क्या है स्टूडेंट्स? I हमारा सब्जेक्ट है, like हमारी वर्ब है, और them जो है हमारा क्या है इसके अंदर? ये प्रोनाउन है them. ठीक है, कौन सा टाइप का प्रोनाउन है ये? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये हमारा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये them क्या है हमारा? प्रोनाउन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है. ओके, सो I hope you have understood the parts of the sentence. Now I will explain the types of sentence. Sentence के types कितने होते हैं? The first type is declarative sentence. Declarative sentence के अंदर क्या होता है? Declarative sentence के अंदर हम एक simple statement लेकर चलते हैं. जो हमारी simple statement होती है, जब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Declarative sentence बोलते हैं students. Okay, so first part is declarative. First type is declarative sentence. It is also known as assertive sentence. इसके अंदर क्या होता है? एक सीधा जो होता है स्टेटमेंट दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ऑनेस्ट. ओके, राम इज ऑनेस्ट. इसके अंदर हम जो है राम इज ऑनेस्ट, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें कि राम जो है ऑनेस्ट है. और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है ये ऑनेस्ट जो है इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये राम के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका अफेक्ट, सब्जेक्ट का अफेक्ट जिस पे पड़ता है. इसमें हम राम के बारे में एडिशनल क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो होता है दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर. एसर्टिव के अंदर हमारा नेगेटिव भी आ जाता है. तो ये है हमारा नेगेटिव. सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसके अंदर. फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज, सिंपल को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? सिंपल को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. एंड सेकंड टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा ही. ओके स्टूडेंट्स, तो ही प्लेज है, जैसे ही प्लेज. इट इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है ये है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस. इट इज़ आल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, अब इसके अंदर इसको हमने कन्वर्ट करना नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम क्या लगाएंगे इसमें ही डज नॉट प्ले. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर हम नॉट का यूज़ करते हैं और जिसके अंदर हम नेवर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? द सेंटेंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. जो सेंटेंस क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, हम इसी से जो है हम बना लेते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले, ही प्लेज. तो इसमें आ जाएगा डज ही प्ले, डज ही प्ले. ओके, हाउ आई मेक दिस सेंटेंस. इसके अंदर जो है हमारा जो है इसके अंदर जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर डज का यूज़ होता है, और ही के बिफोर हमने डज का लगाया है टू आस्क क्वेश्चन. तो ये बन गया हमारा जो है इंटरोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग. ये है हमारा कौन सा? ये हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग. इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? इज़ ही राइटिंग. क्या वो लिख रहा है? तो इसके अंदर हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वो लिख रहा है. सो दिस इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative
इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू गिव रिक्वेस्ट, टू गिव ऑर्डर एंड टू सजेस्ट समथिंग, टू एडवाइस समथिंग। तो इन सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो ऑर्डर देने के लिए काम आते हैं, जो रिक्वेस्ट के लिए काम आते हैं, और जो सजेशंस के लिए जिनका हम यूज़ सजेशन के लिए करते हैं, वी आर नोन एज imperative sentence. For example, the example is study hard for your exam. Study hard for your exam. In this, what is given in the imperative sentence? In this there is a suggestion is given here, suggestion. So it is known as imperative sentence. The other example of order is bring me this file. Okay students, bring me this file इस sentence से जो है ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है बॉस जो है वो अपने जो है एग्जीक्यूटिव को, अपने असिस्टेंट को जो है ऑर्डर दे रहा है कि ब्रिंग मी दिस फाइल, मेरे लिए जो है ये फाइल लेके आओ। तो इसके अंदर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? इसके अंदर ये शो कर रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिक्वेस्ट। ओके, सो हियर इज एन एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग मी a cup of tea. Please bring me a cup of tea. Okay students, इसके अंदर जो है we have requested someone to bring a cup of tea. So this sentence is known as imperative sentence. Okay, what is this sentence? इसके अंदर हमने request का यूज़ किया, हमने किसी से प्रार्थना की है कि एक कप चाय का लेके आओ, तो that's why it is known as imperative sentence. Okay, so after the imperative sentence I am going to explain the exclamatory sentence. Okay students, exclamatory sentence. exclamatory sentence का यूज़ हम किस लिए करते हैं? exclamatory sentence के अंदर जब हम sentence लिखते हैं then we also put exclamation mark. Okay, exclamatory sentence are those sentences that are used to express strong feelings. These strong feelings, ये जो strong feelings होती हैं ये हमारे enjoyment की हो सकती हैं, joyful mood की हो सकती हैं, और sorrowness की भी जो feelings होती हैं वे exclamatory sentence के अंदर included होती हैं students. Okay, now I'm going to write down the example. For example, hooray, we have won the match. Hooray, we have won the match. मैच। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है फीलिंग ऑफ जॉय है, जो है हुरा वर्ड है, ये किसको शो कर रहा है? फीलिंग ऑफ जॉय को। और इसके बाद हमने किस चीज़ का यूज़ किया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया हमने, हुरा वी हैव वॉन द मैच। तो ये डिपिक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो है फीलिंग है जो हमारी इंजॉयमेंट की फीलिंग है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल। someone stole my purse. ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है ये जो है इसके अंदर ओ वर्ड है, ये एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग ऑफ सैडनेस। ओके, तो इसके अंदर किसका यूज़ है? ओ का यूज़ है जो हमें बता रहा है कि जो है वो सैड है, जिसका पर्स गुम हो गया है, कि किसी ने मेरा पर्स जो है चुरा लिया है, उसकी वजह से वो सैड है, सैड की फीलिंग इसके अंदर एक्सप्रेस हो रही है। तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर it is. In this sentence we have to put the exclamatory marks at the end of sentence. Okay, इसके अंदर जो है हमारी
कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है? इंजॉयमेंट की फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है कि ये जो फ्लावर है कितना सुंदर फ्लावर है। तो इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? जो है इन फीलिंग्स का यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर मेन पॉइंट है हमारा कि वी पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। या तो वो सेंटेंस के जो है एंड में होगा, या जो एक वर्ड होता है जो डिपिक्ट करता है हमारी इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, उस वर्ड के बाद, जैसे पर्टिकुलर फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, हुर्रा कर रहा है, तो उसके बाद हमने यूज़ किया है, ओ के बाद हमने यूज़ किया है। और ये जब कोई स्पेसिफाइड वर्ड ना हो इतना, तो सेंटेंस के हम एंड में लगाते हैं। सो दिस वाज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक this video and you have understood the parts of sentence and the types of sentence. So now I will give you exercise that we will discuss, and I will explain all the sentence and I will explain the types of sentence. Okay students, here is the exercise of sentence, and we have to tell first type of sentence. These are, first is the child was crying. So there is no question mark here. Okay, so it is not interrogative sentence. What it is a simple sentence. there is no, इसके अंदर no का यूज़ नहीं है, इसके अंदर never का यूज़ नहीं है, तो ये sentence negative नहीं है. it is only a statement. तो statement is known as affirmative sentence. Affirmative sentence. Okay students, so it is an affirmative sentence. Affirmative. Okay, so coming to the second sentence, I did not eat apple. I did not eat an apple. Students, an will come before apple. I did not eat an apple. मैंने जो है एप्पल नहीं खाया. तो इसके अंदर क्या है? This is not a simple sentence because here we have used the word not. not का अंदर, not का जो है हमने word का use किया है. So it is a negative sentence. Okay, negative sentence. Third sentence is, what are you searching for? What are you searching for means तुम क्या ढूंढ रहे हो. तो इसके अंदर क्या है? in this we have the question mark at the end of sentence. question mark है ये sentence के end में, और हमने किसका यूज़ किया है? what का यूज़ किया है. तो इसके अंदर जो है question mark से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा sentence है? interrogative sentence. it is an interrogative. ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं. तो यस और नो वाले होते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक होते हैं WH में. तो ये जो है इसके अंदर जो है व्हाट का यूज़ किया है. व्हाट कौन सा है? तो इसके अंदर व्हाट से हमें शो कर रहा है, व्हाट शो कर रहा है कि इट इज़ ए WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? WH का. और नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेंटेंस, हाउ शॉकिंग इट इज़. ये कितना शॉकिंग न्यूज़ है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हाउ शॉकिंग इट इज़, ये हमारा जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, हाउ शॉकिंग, इसमें हाउ का यूज़ किया है, बट ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितने दुख की बात है ये. तो ये हमारा एक्सप्रेस कर रहा है हमारी फीलिंग्स ऑफ सोरोनेस की कुछ जो है दुखद घटना घटित हो गई है. तो इसके लिए जो है इसके अंदर इसका यूज़ किया हमने, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ किया. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के सेंटेंस में आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये क्या शो कर रहा है? फीलिंग ऑफ सोरोनेस. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट. ओके, हियर वी हैव आल्सो सीन हियर दैट हियर इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया है इस सेंटेंस के एंड के अंदर. तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और कौन सी फीलिंग है इसके अंदर? व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट. तो जो है इसके अंदर फीलिंग है सोरोनेस की. और ये हमारा सेंटेंस ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये भी अगेन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. एट द एंड ऑफ इट क्वेश्चन मार्क इज रिटर्न. तो इसके अंदर है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है. और जो है इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है. और इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं
या तो येस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का या डू डज का यूज़ होता है, या फिर WH का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो हैव है हमारी, ये हैव है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर WH का कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि WH कौन सा वर्ड्स होते हैं, हु, वाई, वेयर, हाउ, ये होते हैं हमारे WH वर्ड्स। तो इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है बिफोर द सब्जेक्ट, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट है। और ये कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। और कौन सा टाइप का है ये, येस और नो, क्योंकि इसके अंदर हम रिप्लाई क्या कर सकते हैं, आइदर हम येस में रिप्लाई करेंगे या हम नो में रिप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा येस नो क्वेश्चन, येस नो इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। आई नेवर सी मूवीज। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज द वर्ड नेवर। तो नेवर और नॉट जिस सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो आई नेवर सी मूवीज, तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर नेवर नो का यूज़ करते हैं वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इसके अंदर नो का यूज़ नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है, तो ये केवल हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी ओनली स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। तो ये डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव में भी कौन सा सेंटेंस है ये है हमारा एसर्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। एसर्टिव जो है, एसर्टिव के अंदर कौन सी कैटेगरी है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव के अंदर कौन सी कैटेगरी है, एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक टी। तो इसके अंदर पूछा गया है कि क्या तुम टी को पसंद करते हो, क्या तुम्हें टी चाहिए, क्या तुम चाय लेना पसंद करते हो। तो इसके अंदर किसका यूज़ किया हमने, डू का किया हुआ है। तो ये WH क्वेश्चन तो है नहीं, इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया है, सब्जेक्ट के बिफोर किया है, और जो क्वेश्चन मार्क है हमारा एट द एंड है। तो ये इंटेरोगेटिव है, और कौन सा है, येस नो वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव है, और ये है येस नो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट सेंटेंस हियर इज आर यू गोइंग टू मार्केट। तो इसके अंदर भी हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन, एंड बिकॉज वी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन हियर एंड इन द एंड देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। सो ये कौन सा है, ये भी अगेन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, it is also interrogative and yes no type of question. Okay students, so I have explained this whole exercise. I hope you have understood the concept of this sentence, which type of sentence are these, and you have to do practice of this sentence with the help of your English grammar book. So thank you and have a nice day students.